वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर ख़ान, और आज मैं आपसे भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं सूर्यकांत साहब, सीजेआई, उनके बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में या गैर डेमोक्रेसी, जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं आजकल के, उनके लिए उनका सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं आप, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनका संविधान होता है। तो उनके जो दस्तूर है, जो संविधान है, उसके बेसिस पे उस मुल्क की सारा का सारा लीगल सिस्टम बेस्ड होता है। ये कहना कि ये लॉ सही है, ये लॉ गलत है, उसका जो डिसीशन आता है वो सिर्फ इस माध्यम से आता है कि क्या वो संविधान के मुताबिक है या संविधान के ख़िलाफ़ है, क्या वो दस्तूर के मुताबिक है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं। सो दिस इज़ द फाइनल आर्बिटर। यानी एक मुल्क में कि आप कह सकते हैं कि एक मुल्क की जो मोरालिटी है, वो सारी की सारी निचोड़ कर कॉन्स्टिट्यूशन में डाली जाती है, और उसके बेसिस पे वो मुल्क एक मॉरल एंटिटी के तौर पे खड़ा रहता है, जहाँ पे जस्टिस वगैरह की बातें होती हैं। तो जो संविधान के जो प्रोटेक्टर्स हैं, जो गार्डियंस हैं, जो उसकी मोरालिटी को समझते हैं, उसको बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, वो हर मुल्क में उसका सुप्रीम कोर्ट होता है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, कि वो अपने संविधान की हिफाजत करे, मुल्क की मोरालिटी को और जस्टिस को वो बरकरार रखें। दैट इज़ द जॉब ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। अगर सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट ना हो तो फिर वो मुल्क तानाशाही में बदल जाता है। देखिए, हर एक डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है वो ये है कि सरकार का जो पावर होता है, गवर्नमेंट का, उस पर लिमिटेशंस इम्पोज किए जाए। और वो लिमिटेशंस जो सरकार के पावर पे होती हैं, जैसा कि किसी बादशाही में जो बादशाह जो चाहे वो कर सकता है। सो देर इज़ नो लिमिट ऑन द पावर अथॉरिटी ऑफ द किंग। अगर वो चाह तो आपकी ज़मीनें छीन ले सकता है, चाह तो आपकी गर्दन काट दे सकता है। दे कैन डू वॉट एवर दे लाइक इन मोनार्कीज या डिक्टेटरशिप्स। लेकिन जो रूल बेस्ड मुल्क होते हैं, रूल बेस्ड, जो यहाँ पे होता लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ पे अहमियत होती है, तो वहाँ पर तानाशाही के ख़िलाफ़ जो पावर्स लिमिटेशंस जो होते हैं सरकार के पावर्स पे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं। और उनकी हिफाजत करता एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इंडिपेंडेंट मीडिया। अगर आपका मीडिया इंडिपेंडेंट ना हो तो आपके, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट लेग जिसमें डेमोक्रेसी मर जाती है। और दूसरा कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप सुनते हैं तो वो रोज़ आना, वो बेजार हो गए हैं मीडिया से, क्योंकि वो उनको कॉन्स्टेंटली एक्सपोज करते रहता है। अभी फॉर एग्जांपल आज के अखबार में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लंबा तफसील से एंड इनकी ट्रंप की फैमिली की जो करप्शंस है, ख़ासतौर से सऊदी अरेबिया के न्यूक्लियर डील को लेकर, उसकी सारा भांडा फोड़ दिया है। क्योंकि अब क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन बदल जाता है, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये बेसिकली चोर हैं। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स इंडिपेंडेंट ना होता, बस यही तारीफ़े में लगते रहता है कि ओ डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप ने हमको विश्व गुरु बना दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने हमको ये कर दिया, एआई के जो अचीवमेंट्स है वो डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे लिख दिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से एनवीडिया इतनी बड़ी कंपनी हो गई, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से एप्पल इतना बड़ा कंपनी बन गया है, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इलॉन मस्क स्पेस में चले गए। इस तरह की अगर बातें करते रहा मीडिया और कुछ नहीं करा, तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि कितना करप्ट है, कितनी पॉलिसीज़ के नुकसानात हो रहे हैं। 600 से ज़्यादा अमेरिकन ज़ख्मी हो गए। वो बात छुपा के रखी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। किस हद तक वो इंजर्ड है वो अभी तक छुपी हुई है, लेकिन इट्स कमिंग आउट। तो एक तो इंडिपेंडेंट मीडिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गलत गवर्नेंस हो रहा है उसका एक्सपोजर हो। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये चीज़ें कोर्ट्स को जाती हैं, तो वहाँ पे संविधान का प्रोटेक्शन कोर्ट्स करते हैं। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को ऐसी की तैसी कर दी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने, कह दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल सही है। छोटे छोटे बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे जब अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है कि जो राइट्स एंड पावर ऑफ द कांग्रेस है वो डोनाल्ड ट्रंप ने हड़पने की कोशिश की थी। डोनाल्ड ट्रंप के पास कॉन्स्टिट्यूशन वो अथॉरिटी देती ही नहीं कि वो टैरिफ लगाएं जिस तरह से उन्होंने लगाया था। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट मीडिया।
तो अभी जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है सीजेआई सूर्यकांत उनके बारे में। तो 22 तारीख को यानी जो बच्चे हैं जंतर मंतर से उन्होंने जो संसद पे मार्च किया, सुप्रीम कोर्ट पे जो मार्च किया, वहाँ पर जाकर उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया उन पे लाठीचार्ज हो गई। पुलिस ने बहुत बुरी तरह से मारा बच्चों को, जिसके वीडियो सब आप जाके एक्स पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। जितना बुरी तरह से बेदर्दी से मारा है पुलिस वालों ने, दिल्ली की पुलिस ने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, 15 साल 16 साल 17 साल के बच्चे। मैंने एक छोटी सी लड़की, इतनी नाजुक बेचारी, वो अपनी ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रही है और उसको उस पर लाठी चार्ज मारते हुए देखा, थप्पड़े मार रहे हैं पुलिस वाले। तो ये जो बर्बरियत, जहालत, जानवर की तरह जो पेश आई भारत की पुलिस भारत के बच्चों पर, उसके दूसरे दिन एक लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि भाई आप कुछ सुओ मोटो, आप कुछ एक्शन लें। सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप कुछ एक्शन लें, क्योंकि देखिए पुलिस को कोई हक नहीं है कि किसी को भी मारे। मैं देखता हूँ कि पुलिस वाले सज़ा भी दे देते हैं, दे आर नॉट जजेस। उनका काम है अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो या कोई उनको क्राइम नज़र आया तो पकड़े और वो क्राइम के खिलाफ एविडेंस पैदा करे, कलेक्ट करे और फिर वो उसको कोर्ट में पेश करे, एंड देन द जजेस विल डिसाइड व्हाट द पनिशमेंट। यहाँ पे तो पुलिस मारी जाती है, थप्पड़े मारी जाती है, लोगों को उठा बिठा, दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर सिटीजन्स। जिस तरह ख़ास तौर से अगर आप गरीब हैं तो आप यू कैन सी कि भारत के पुलिस वाले अमीर लोगों के साथ और गरीब लोगों के साथ कैसा पेश आते हैं। अमीर के साथ सर जी चापलूसी की तरह गोल गोल फिरते रहते हैं, और अगर गरीब है तो उसको लाठी मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, इंसल्ट करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं। दिस इज़ ए फेलियर ऑफ इंडियन पुलिस ट्रेनिंग। दे आर नॉट ट्रेन टू रिस्पेक्ट द सिटीजन्स। तो ये तो बहुत दिनों से, सालों से ये चल रहा है, अभी भी वो फ़र्क नज़र नहीं आता मुझे। तो बट एनीवे, जब ये लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के सामने ये दरख्वास्त की कि आप कुछ एक्शन लें ताकि इन जजेस, ये जो बच्चों पे पुलिस लाठी चार्ज कर रही है उसके ख़िलाफ़ कुछ आप एक्शन लें और कुछ बात करें। तो ये ख़बर है, आप देखिए, ये ख़बर छपी थी इंडिया टुडे में। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा आई डोंट हैव टाइम टू वॉच वीडियोस। तो वो लॉयर ने कहा था आप वीडियोस देखिए कैसा पुलिस मार रही है, आई डोंट हैव टाइम टू वॉच वीडियोस। ये उसने कहा कि मतलब उसको कोई फिक्र ही नहीं थी कि भारत के बच्चों को के ऊपर लाठी चार्ज हो रही है। देखिए, दिस इज़ वेयर आपकी रियल कैरेक्टर पता चलता है, वेदर यू केयर अबाउट योर ओन सिटीजन और नॉट। बातें तो बहुत करते हैं कि वी आर नेशनलिस्ट, एक किस्म का बुखार चढ़ा हुआ है भारत में नेशनलिज्म का। लेकिन अगर आप नेशनलिस्ट हैं तो आप अपने सिटीजन्स की फ़िक्र क्यों नहीं करते? आपको तो रोना आना चाहिए जिस तरह से बच्चों को मारा जा रहा था। तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। मतलब उनको ये बेकार वक्त, टाइम ज़ाया लगा उनको। और फिर ही सेड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वीडियोस, वी डोंट हैव टाइम टू वॉच। इस तरह की बातें उन्होंने कोर्ट में कह दी। ये 22 की बात कर रहा हूँ मैं, जुलाई 22 को। तो पहले तो आपको सुप्रीम कोर्ट जस्टिस की कैरेक्टर का अंदाज़ा होता है कि ये कैसा देखते हैं बच्चों को। ही डिडंट केयर। मैंने कई लोगों से बात की, मैंने कई रिपोर्टर्स से भी बात की इंडिया के, जब ये चीज़ें हो रही थी। तो जब मैं उनसे पूछ रहा था तो एक दोस्त से बात कर रहा था, मैंने बोला कि क्या कर रहे हैं सर? मैं अभी जंतर मंतर से आया हूँ 2-3 घंटे, और फिर वगैरह वीडियोस वो बना के वो लगा रहे थे अपने चैनल्स पर। तो बास तो रो दिए मेरे साथ फ़ोन पर बात करते हुए कि हमने देखी पुलिस ने जिस तरह ब्रूटैलिटी से मारा है, पैलेट गन से मारा है। और ये किसने ऑर्डर दिया? अभी तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये किसने ऑर्डर दिया पुलिस को कि आप जाए और बच्चों पे बेदर्दी से, बर्बरता से मारे उनको। अगर किसी ने, ये तो इस सवाल का जवाब अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उनको देना चाहिए। या दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। या जो चीफ ऑफ पुलिस है वहाँ पर, DGS वॉटएवर, SP वगैरह जो भी रैंक्स होते हैं, उनको खड़ा करें कटघरे में। तो ये 22 तारीख को इन्होंने कहा। लेकिन जब जैसा फैलने लगा,
ये प्रोटेस्ट। और याद रखें ये जो लफ्ज़ कॉकरोच जनता पार्टी आई ये मिस्टर सूर्यकांत की वजह से आई थी। इन्होंने जो अनएम्प्लॉयड जो बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही उनको ऐसे घृणा से नीचे देखते हुए कहा कि ये कीड़े मकोड़े हैं, ये वीडियोस बनाते हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनके पास जॉब्स नहीं है, ये बेकार कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोचेस लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस तरह से वो बात करते हैं भारतवासियों के बारे में। इंडिया में सिर्फ गाय और मोदी की इज्जत होती है बस, और किसी की नहीं। दिस मैन शुड हैव बीन इम्पीच्ड। अब इंडिया में आई डोंट नो कि इंडिया में क्या तरीका होता है इम्पीचमेंट, बट ही डिजर्व्स टू बी इम्पीच बिकॉज ही हैज़ नो रेस्पेक्ट फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। कॉकरोचेस ये लफ्ज़ वहीं से आया था, इन्हीं के पास आया। और फिर मज़े की बात है 27 तारीख को जुलाई की यानी आज पूरा तख्ता ही पलट गया, तख्ता ही पलट गया सुप्रीम कोर्ट। यही जज जिनके पास वक्त नहीं था बच्चों के वीडियोस देखते हुए पिटाई होते हुए, बिकॉज ही डजंट केयर। ये शख्स लंदन में जून की 4 तारीख को इन्होंने लंदन में एक तकरीर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और लॉ। तो ऑडियंस में से एक शायद कोई इंडियन प्रोफेसर वहाँ बैठी थी, उसने एक सवाल पूछा कि आपने ये जो बच्चे हैं उनको इस तरह से नफरत से क्यों पेश आए, वाई डिड यू कॉल देम कॉकरोचेस। इन्होंने जवाब ही नहीं दिया, इनफैक्ट वो डिबेट ही बंद कर दिया। उसको उस औरत को क्वेश्चन हिसाब इंडिया के हाई कमिश्नर से बड़ा सा बयान दे दिया कि आउट ऑफ सिलेबस कैसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, फेल हो गए हमारे सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, उनको रट्टा लगा के आना चाहिए था पहले से क्वेश्चन। इट वॉज सो स्टूपिड, इतना स्कैंडल हुआ, लोग हंस रहे थे सारी दुनिया में कि ये आए डेमोक्रेसी पे लेक्चर दे रहे हैं। और जब एक सवाल पूछा है, मतलब मोदी जैसा भाग जाते हैं ना, जब रिपोर्टर सवाल पूछता है वो दुम दबा के भाग जाते हैं फ़ौरन, क्योंकि ना तो उनको सोच के किसी सवाल के बारे में सोच के जवाब देने की काबिलियत नहीं है उनमें, उनको बस टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के बात करने के आते। ही कैनॉट थिंक ऑन हिज फीट, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड नहीं करते, डर के भागे। नॉर्वे में देखा आप, भागे, हर जगह भाग जाते हैं, सवाल लेते ही नहीं। अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल नहीं लिया। उसी तरह अब चीफ जस्टिस भी भारत के भागने लग गए। तो वहीं पर उनकी कैलिबर का अंदाज़ा तो लंदन में ही पता चल गया था जून में। मैंने एक्चुअली एक शो भी किया उसके ऊपर कि दिस मैन इज़ नॉट, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। आप मुझसे सवाल पूछे, मैं जवाब दे दूंगा आपको, अगर मुझे जवाब नहीं आता तो कह दूंगा कि मुझे नहीं पता, आपको कल बताता हूँ, लेट मी डू सम रिसर्च ऑन इट, ख़त्म होगी बात। एवरीबॉडी डजंट नो एवरीथिंग। लेकिन अगर आप किसी चीज़ में अगर आप कहते हैं आई एम एन एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल लॉ या दिस लॉ, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस हूँ, और आपसे सिंपल डिसेंट के बारे में पूछा गया था और वो डिसेंट पे बात नहीं कर सकते, तो फिर वो जस्टिस कैसे रहे? बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस दैट विल कम टू सुप्रीम कोर्ट आर अबाउट डिसेंट। जैसे आप गुजरात के कोर्ट में लोगों ने फाइल किए हैं केसेस के नरेंद्र मोदी की डिग्रियां बताएं, तो उनके ऊपर 25-25 हज़ार का फाइन करके जजेस भगा रहे हैं उनको, लेकिन छुपा के रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी की डिग्रीज अब नेशनल सीक्रेट बन गई है। पता है, याद है आपको, मास्टर्स या पीएचडी है उनकी इन ऑल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ऐसी कोई डिग्री नहीं है वैसे, बाय द वे, दुनिया में कहीं भी ऐसी कोई डिग्री नहीं है। जिस तरह से अमित शाह ने कहा था कि मोदी के पास ऑल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी है या मास्टर्स है, पता नहीं। तो कहा कि भाई लोगों ने वहाँ पे फाइल किया इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के अंदर उन्होंने फाइल किया कि ठीक है हमको बताओ डिग्री, आपको चाहिए मेरी डिग्री, देखना मैं कल लगा देता हूँ फेसबुक पर, या यहीं पर आपको स्क्रीनशॉट बता दूंगा पीएचडी का, या छोड़ भी दे मैं यूनिवर्सिटी का नाम दे देता हूँ, आप जाइए मेरी यूनिवर्सिटी से पूछ लें कि मुख्तदर खान को पीएचडी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से कब मिली थी, तो वो आपको कह देंगे 31 मई 2000। इज नथिंग टू हाइड, कोई छुपाने की बात ही नहीं, कोई शर्म की बात ही नहीं है। हाँ, ये और बात है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फंस जाऊंगा ना। तो इंडिया के कोर्ट्स है, मतलब वो संविधान को बचाने के बजाय मोदी को बचाने के लिए और मोदी की सरकार बचाने में वक्त गुजार रहे हैं। अब जब
27 को जब तख्ता पलट गया, देखने लगे कि कॉकरोचेस की इतनी ये मतलब रिज़ाइन करना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान को, एजुकेशन मिनिस्टर को। जो नए एजुकेशन मिनिस्टर आए वो भी एक अजीब ही किस्म के, वो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट को छोड़ दिया गया तो उनकी तारीफ कर रहे थे। जो अभी सोचिए आप, अब जो नए एजुकेशन मिनिस्टर है वो रेपिस्ट के फ़ैन हैं, कि जो लोग कत्ल करते हैं और औरतों पे बलात्कार करते हैं, उसको इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर जो नया वाला है उनको वो ऊंचे संस्कारों वाला समझता है। कैन यू इमेजिन द मॉरल डीके जो हो रहा है इंडिया में? बात तो बहुत होती है सिविलाइजेशनल रिवाइवल की, बट दिस इज टोटल मॉरल डीके। एनीवे, तो जो नया इनका डिसीजन आया है वो ये है, सूर्यकांत ऑन पुलिस ब्रुटैलिटी अगेंस्ट नीट पेपर लीक प्रोटेस्टर्स, मेयर एजिटेशन कांट जस्टिफाई लाठी चार्ज। तो अब उन्होंने डिसीजन दिया, अभी बिल्कुल सही डिसीजन है कि खाली प्रोटेस्ट करने पर आप लाठी चार्ज नहीं कर सकते। और एक मज़े की बात और इंटरेस्टिंग बात और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, आई हैव नो प्रॉब्लम इन एक्नॉलेजिंग इट, ये बात इनको 22 को करना था। अब वो हमारे पास एक इशारा है ना, ऐसा जो पॉलिटिक्स करते हैं कि हवा का रुख देखकर जो लोग डिसीशंस बदलते हैं, इनके पास वक्त नहीं था वीडियोस देखने के लिए, और 5 दिन के बाद तख्ता पलट के इन्होंने डिसीजन दे दी। लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया, और वो डिसीजन ये है कि वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल होना चाहिए, कि जहाँ भी प्रोटेस्ट हो इट शुड बी द सेम। बहुत ही ज़बरदस्त बात है ये, क्योंकि जब बीजेपी के ख़िलाफ़ या मोदी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट होते हैं तो उनके तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, लाठियाँ से मारते हैं, पैलेट गन से मारते हैं, और अगर प्रोटेस्टर्स मुसलमान हैं तो उनके घर भी बुलडोज किए जाते हैं। यूपी में तो लोगों के घर बुलडोज कर दिए क्योंकि वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब ये तो क्योंकि मेजॉरिटी लीडरशिप सारी हिंदू है तो इनकी किसी के भी घर को बुलडोज नहीं किया गया, खाली लाठियों से मारा गया। तो वो कह रहे हैं कि द प्रोटोकॉल शुड बी द सेम फॉर एवरीबॉडी। देखेंगे कि वो लॉ बनता है या नहीं, या सरकार उसके ऊपर चलती है नहीं। मैं तो आपको दावे से कहता हूँ कि ये जो प्रॉमिसेस जो भारतीय जनता पार्टी ने आज किया है, दे विल नॉट फुलफिल दोज प्रॉमिसेस। वो मुकर जाएंगे अपने प्रॉमिसेस से, वो धोखा देंगे स्टूडेंट्स को। अनफॉर्चुनेटली जो यंग बच्चे रहते हैं उनमें वो सस्टेन करने की काबिलियत नहीं होती टू कीप कॉन्स्टेंटली प्रोटेस्टिंग। मिसाल के तौर पे यहाँ अमेरिका में 2008 में यंग बच्चे बहुत सारे पोलिंग पे आ गए, 19 साल के, 18 साल के, जैसे ही वो एलिजिबल हुए वोट होने के लिए उन्होंने 2008 में वोटें डाली और ओबामा जीत गए और प्रेसिडेंट बन गए। फिर 2010 के जो मिड टर्म इलेक्शन में था, यही बच्चे वोट डालने नहीं आए, घर में बैठे रहे, पता नहीं, दे डिडंट शो अप टू वोट फॉर द मिड टर्म इलेक्शंस, और रिपब्लिकन पार्टी ने, कांग्रेस जीत गया। उसके बाद ओबामा की एजेंडा ख़त्म हो गया, लेम डक प्रेसिडेंट बन गए, वो कोई लॉ ही नहीं बना सके क्योंकि द पार्लियामेंट वाज कंट्रोल्ड बाय द रिपब्लिकन्स, और प्रेसिडेंट तो सारा का सारा ए पार्टी ऑफ नो, जो भी ओबामा करना चाहते थे रिपब्लिकन्स ने उन्हें मुसलसिल ब्लॉक किया। और उसकी एक ही वजह ये थी कि वही बच्चे जिन्होंने ओबामा को 2008 में जिताया, 2010 में उनको सपोर्ट नहीं किया। दे डिड इट अगेन, 2012 में उन्होंने फिर ओबामा को जिताया, फिर 2014 में फिर नहीं आए, और फिर वो लोग हार गए। तो ये जो बच्चे हैं जो इस बार प्रोटेस्ट करने आए, क्या ये सस्टेन कर सकेंगे? अगर 6 महीने के बाद इनको पता चला कि जो नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, ये जो प्रॉमिसेस किए कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो लोग, देखिए जो कंडीशंस एक्सेप्ट हुई हैं उसका मैं आपको क्विक समरी दे देता हूँ। एक कि धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करेंगे, वो रिज़ाइन कर दिए। 22 बच्चे सुइसाइड करने के बाद, इतनी प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने रिज़ाइन किया। नंबर 2 कि जो बच्चों के फैमिलीज़ हैं, वो 22 बच्चे या 21 बच्चे जितने भी हैं, उनकी फैमिलीज़ को शायद 1-1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन वगैरह दिया जाएगा। उस पे भी राज़ी होगी सरकार ने।
तीसरी जो उनकी जो वो प्रोटेस्ट थी कि जो बच्चों को अरेस्ट किया गया ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट, उनके ऊपर एफआईआर जो दर्ज है वो सारे कैंसिल कर दें और उनको रिलीज़ कर दें। और चौथी ये है कि वो उनसे मिलें और जो मेजर रिफॉर्म्स और तब्दीलियाँ आनी चाहिए नीट एग्ज़ाम्स में और एजुकेशन सिस्टम में, उस पे एक गुफ्तगू करें। और नरेंद्र मोदी ने एक टास्क फोर्स बना दिया। देखिए, अब वो पैसे मिले या नहीं मिले वो तो अभी मुझे नहीं पता, उसमें शायद वक्त भी लगे, बट अभी तक जो बच्चों को अरेस्ट किया था उनको रिहा नहीं किया गया। एंड आई हैव ए फीलिंग कि अगर ये बच्चे आर नॉट ऑन अलर्ट, ये सरकार इनको धोखा दे देगी। ना तो रिफॉर्म्स होंगे, ना कुछ होगा, और इनके खिलाफ अरेस्ट रहेंगे और वो केसेस चलेंगे, बिकॉज मोदी इज़ मोर इंटरेस्टेड इन किलिंग द ऑपोजिशन, नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। वो देखिए, जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट हुए थे उनके साथ जो एग्रीमेंट्स हुए थे रिफॉर्म के, वो आज तक नहीं हुए। जाके देख लें, आप लोग गूगल कर लें, सर्च कर लें कि जो सरकार के बीच में और फार्मर्स के बीच में जो माहदा हुआ था, अग्रीमेंट हुआ था, जिसके बेसिस पे फार्मर्स प्रोटेस्ट ख़त्म हुए थे, वो पूरे जो कंडीशंस थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। अब वो फार्मर्स बेचारे अपनी खेती बाड़ी छोड़कर एक साल बैठे रहे, कितना नुकसान हो जाएगा। इमेजिन दैट कि सरकार से कुछ करवाने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी का एक साल वेस्ट करना पड़ा, जिसमें आप खेती बाड़ी नहीं कर सके क्योंकि आप पंजाब से आ गए थे दिल्ली। अब क्या फिर दोबारा आएंगे वो, क्योंकि सरकार ने अपनी प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए। द सेम थिंग इज़ गोइंग टू हैपन विद दिस स्टूडेंट्स। मैंने ये मूवी पहले भी देखी है। एनीवे, बट द गुड न्यूज़ इज़ कि चीफ जस्टिस ने एटलीस्ट अपना पूरा यू टर्न कर लिया। जो 22 तारीख को कह रहे थे कि उनके पास वक्त भी नहीं था इन बच्चों के लिए, अब उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कमेंट किया है कि एक तो एक खाली प्रोटेस्ट करने पर लाठी चार्ज करना, जो पुलिस वाले पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे लाठी चार्ज करते हैं उनको नौकरी से निकाल देनी चाहिए। ये ट्रांसफ़र, टेम्पररी सस्पेंशन से कुछ नहीं होता है। घर बैठ के वो खाते रहें, ऐश करते हैं, टीवी पे नेटफ्लिक्स पे वीडियोस देखते होंगे, तनख्वाह उठाते होंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। वंस दे नो दैट दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, वो क्रिमिनल्स हैं, वर्दी पहन के जुल्म कर रहे हैं। एनीवे, तो देखते हैं कि ये कॉकरोचेस का जो रेवोल्यूशन हुआ है, जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट हुआ है, उससे भारत में क्या तब्दीलियाँ आते हैं, व्हाट रिफॉर्म्स विल टेक प्लेस, व्हाट चेंजेस विल हैपन। हम उस पर नज़र रखेंगे, उन पर ज़रूर बात करते रहेंगे और आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग। जाके ज़रूर वो फार्मर्स के साथ जो अग्रीमेंट्स हुए थे सरकार के, उन्होंने जो स्पेशली विद द प्राइस, जो प्राइसिंग की बात थी, उसको आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, कि मिनिमम कुछ मार्केट प्राइस कुछ सेट करते हैं ग्रेन्स के, जिसके बेसिस पे सरकार फार्मर से वो उनकी जो प्रोड्यूस है उसको ख़रीदती है। उसके बारे में क्या हुआ ज़रूर जाके देखें आप, क्योंकि देखिए, मोदी सरकार और ये बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, उनके पास एक ही अचीवमेंट है उनका कि हम मुसलमानों का और माइनॉरिटीज़ पे जुल्म करते रहेंगे, हमको वोट देते रहे। दैट इज़ देयर अचीवमेंट। देखो, हमने अभी देखिए आप यूपी में कितने सारे मस्जिदों को तोड़ दिया गया, अब एक यूनिवर्सिटी को तोड़ रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि यूनिवर्सिटी को तोड़ रहे हैं आप? इतना ज़बरदस्त आपका एजुकेशन सिस्टम है, माशाल्लाह। तो इनके पास यही अचीवमेंट है। पॉपुलेशन में एक ऐसा तबका है भारत की, इतना रेडिकलाइज हो गया कि वो पूरा मुल्क डूब जाए, अगर एक मुसलमान की कुछ जुल्म कर दिए तो बहुत खुश हो जाते हैं, वो बीजेपी को वोट डाल देते हैं। तो ये लोग बीजेपी की सरकार इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ पे जुल्म करती है। तो उसको बचाने के लिए जो मोदी के सपोर्टर्स है बहुत सारे झूठ बोलते हैं, मीडिया से लेकर नीचे तक। आपने तो गोदी मीडिया को तो देख लिया, ये कह दिया कि ये बच्चे टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट की बी टीम है, इनको चाइना पैसे दे रहा है, इनको पाकिस्तान पैसे दे रहा है, ये अमेरिका का डीप स्टेट है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी बोल रही थी, सारे की सारी झूठ बात थी। इनफैक्ट
रणधीर जायसवाल जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं, इन्होंने 2 बार ये बातों को रिजेक्ट किया। एक बार रिजेक्ट किया कि बाहर से पैसा नहीं आ रहा है, उन्होंने साफ कह दिया। उसके बावजूद जो बड़े बड़े इंडिया के चैनल्स हैं जिन्होंने कहा कि बाहर से पैसा आ रहा है सीजेपी के लिए, उन्होंने अपनी बात वापस नहीं ली, उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया। झूठ बोलते हैं ये मंदिर बना के मंदिर चोरी करने वाले लोग हैं। सोचिए आप, राम मंदिर में को लूट लिया। मैं एक बच्चे का वीडियो देख रहा था, बहुत ही दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि आप नए भारत के बारे में क्या कह सकते हैं। इसे पुराना जो भारत था वहाँ हिंदू मंदिर बनाते थे और फिर मुग़ल आके उनको लूट लेते थे। अब जो नया भारत है वो आत्मनिर्भर है, हम ही मंदिर बनाते हैं और हम ही मंदिर लूटते हैं। उसका देखिए आप, वो केस ख़त्म हो गया। वहाँ पे किसी को एक आध ड्राइवर वगैरह को ब्लेम कर देंगे और जो असल चोर हैं उन सबको बचा लेंगे और फिर डिस्ट्रैक्ट कर देंगे कि कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तोड़ देंगे, कोई मस्जिद को तोड़ देंगे और फिर लोग खुश हो जाएंगे और फिर इलेक्शन जीत के वापस आ जाएंगे आदित्यनाथ योगी। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी ने किया है वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। वो तोहफा ये है कि दे हैव हेल्ड द मोदी गवर्नमेंट अकाउंटेबल। राजनाथ सिंह ने बहुत फ़ख्र से कहा था कि हमारी एनडीए की सरकार में मिनिस्टर्स रिज़ाइन नहीं करते। दिस वाज अ बिग अचीवमेंट। दे हेल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर देयर फेलियर्स। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग कॉन्वर्सेशंस। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।